हमारे पास ये है कि अगर आपके पास क्यू चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पूरे, अगर आप देखिएगा तो 4 पाई सॉलिड एंगल में अगर आप देखिएगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा तो क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आ जाएगा तो 4 पाई इंटू आ जाएगा आर स्क्वायर, मतलब कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ये नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस मतलब कि है आपके पास बेसिकली इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज क्यू। ये आपके पास आया है नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज क्यू, ठीक है। तो एक चार्ज से आपके पास आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट आएगा नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, या फिर आप कह लीजिए फ्लक्स, ठीक है। तो 4 पाई अगर सॉलिड एंगल है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स, तो 1 सॉलिड एंगल है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स। तो अगर आपके पास 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है आपके पास फ्लक्स। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 4 पाई सॉलिड एंगल है तो फ्लक्स है आपके पास बेसिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास 1 सॉलिड एंगल है तो फ्लक्स है आपके पास क्यू बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स। और अगर आपके पास सॉलिड एंगल है आपके पास 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपके पास जो आ जाएगा फ्लक्स वो होगा आपके पास क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सिंपल। और सॉलिड एंगल हम जानते हैं कि एस बाई आर स्क्वायर होता है, एस होता है हमारे पास एरिया ऑफ द कैप 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ओमेगा हमारे पास आता है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल है। 4 पाई सॉलिड एंगल है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स, 1 सॉलिड एंगल है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स। तो अगर आपके पास 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल है तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो आएगा आपके पास क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।